नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश में पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश चरम पर है। आम जनता से लेकर सियासी गलियारों तक हर कोई आतंकवाद के खिलाफ कड़ा एक्शन चाहता है। दिल्ली में कांग्रेस की कार्य समिति बैठक के बाद पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन इस संवेदनशील माहौल में उनके बयान ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हुए चन्नी ने खुलेआम कहा कि कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई। अगर हमारे देश में बम गिरेगा तो किसी को पता नहीं चलेगा। मैं आज तक सबूत मांग रहा हूं। ये वही सर्जिकल स्ट्राइक थी जिसे 2016 में उरी हमले के जवाब में अंजाम दिया गया था। सेना के डीजीएमओ ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि भारतीय सेना ने एलओसी पार कर 7 आतंकी तबाह किए हैं और 38 से ज्यादा आतंकियों को ढेर किया था। सेना के डीजीएमओ ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि भारतीय सेना ने एलओसी पार कर 7 आतंकी तबाह किए और 38 से ज्यादा आतंकियों को ढेर किया था। पूरी दुनिया ने भारत की कार्रवाई को स्वीकार किया, लेकिन चन्नी आज उस कार्रवाई पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा संकट है और ये जो संकट आया है इसमें जो सिक्योरिटी लैप्सेस हैं उनको देखने की जरूरत है। हमें चिंता है कि बार बार ऐसे वाकया क्यों हो रहे हैं। बहुत ही कीमती जानें 26 जानें गई हैं। उनके परिवारों को सरकार मुआवजा दे, उनकी रिहेबिलिटेशन की बात करे, उनके परिवार को आगे तक कैसे बढ़े उसका ध्यान देने के लिए सरकार आगे आए। ये भी आज डिमांड रखी गई है। आज सरकार की जो क्षमता है, जो कॉम्पिटेंसी है, उस पे क्वेश्चन खड़े हो गए हैं। देश में सिक्योरिटी को कैसे रखना है उस पे क्वेश्चन खड़े हो गए सरकार की क्षमता पे, और सरकार की अकाउंटेबिलिटी, सरकार की काम करने की क्षमता पे आज शंके खड़े हुए हैं। और आज पूरा देश इंतजार कर रहा है कि कब पाकिस्तान जैसे देश, हमारे जो दुश्मन देश बन गए, जो आतंक फैला रहे हैं इस तरफ, आज 10 दिन हो गए हैं, 26 जाने गई हैं, नाम पूछ कर मारा गया है, लेकिन आज तक सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं है। सो हम मांग करते हैं कि सरकार आगे बढ़े। कांग्रेस पार्टी यूनाइटेडली, पूरा देश आज सरकार की तरफ देख रहा है, सरकार के साथ है। सरकार क्या कर रही है, आज तक कोई इसका सुराग नहीं मिला है। सरकार उन लोगों पे कार्रवाई करे जिन्होंने आतंक फैलाया है, जो दूसरे देश से आकर, जो दूसरे देश की चाल है, जो उनकी हमारे प्रति घृणा एक आतंकवाद के रूप में दिख रही है, उसको सरकार क्या जवाब दे रही है, हम उसका इंतजार कर रहे हैं। और वो हम सरकार के साथ हैं, सरकार उस पर कार्रवाई करे। कांग्रेस पार्टी कमिटेड है देश की एकता और अखंडता के लिए। कांग्रेस पार्टी ने कुर्बानियां दी हैं, देश की आजादी लेकर आई कांग्रेस पार्टी, देश को एकता, एक माला में परोकर रखा है। आज जो ये बार बार आतंकी घटनाएं हो रही हैं, आज लोग 56 इंच की छाती को उड़ीक रहे हैं कि वो कब कार्रवाई करेगी। सो हम मांग करते हैं सरकार से कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई करे और रिजल्ट दे देश को। और जो आदमी, जो हमारे सैलानी वहां निर्दोष मारे गए हैं, उनके परिवारों को सहानुभूति दे, उनको, उनके परिवारों की रक्षा के लिए और उनके परिवारों की आगे बढ़ने के लिए, उनके लिए मुआवजा और उनकी रिहेबिलिटेशन के सरकार काम करे।
वहीं बीजेपी ने चन्नी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, जो नेता खालिस्तानियों का बचाव करते हैं वही अब सेना के शौर्य पर सवाल उठा रहे हैं। ये बयान हमारे वीर जवानों के मनोबल को ठोस पहुंचाने वाले हैं। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई कल। सीडब्ल्यूसी ने अपने मीटिंग में कुछ प्रस्ताव पारित किए। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और हैं। सीडब्ल्यूसी के मीटिंग में जो प्रस्ताव पारित हुए उसके तुरंत बाद कांग्रेस पार्टी ने एक दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया और प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, एक बॉर्डरिंग स्टेट, उसके पूर्व मुख्यमंत्री श्री चरणजीत सिंह चन्नी जी द्वारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। और आप सोच के देखिए, स्ट्रैटेजिकली ये कांग्रेस का प्लान्ड विजन है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सीडब्ल्यूसी के मीटिंग के पश्चात एक तरफ खड़गे जी कुछ बोलेंगे एक रिजोल्यूशन के बारे में, और दूसरी तरफ बॉर्डरिंग स्टेट के पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान के सांसद और उनके एक बहुत बड़े नेता चन्नी साहब पैरेलल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पैरेलल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहेंगे कि 2019 में पुलवामा के समय भारत की सेना ने, भारत की वायु सेना ने जो सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर किया था वो गलत था, वो हुआ ही नहीं था। उनके शब्द हैं, मैं पढ़ रहा हूं। आपके देश पर कोई बम गिरा जाए और आपको पता ना चले, कहीं कुछ नहीं हुआ था, कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ था, किसी को पता नहीं चला, कुछ नहीं दिखा, और मैंने तो हमेशा इसका सबूत मांगा है, हमेशा। प्रधानमंत्री जी के 56 इंच के सीने के ऊपर भी उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया और उनके ऊपर टॉन्ट कसा। आप बताइए, 2019 के सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर पाकिस्तान में खलबली मची। पाकिस्तान के तमाम मंत्रियों ने इस विषय को स्वीकारा। पाकिस्तान के मंत्री और पाकिस्तान के सेना के अधिकारी अभी भी कह रहे हैं कि फिर से सर्जिकल स्ट्राइक न हो जाए। आप लोग जो मीडिया के बंधु यहां बैठे हैं, रोज इस पर डिबेट हो रही है और आप पाकिस्तान के बड़े अधिकारियों के बयानों को बाई रिकॉर्ड चला रहे हैं, जहां वो खुद कह रहे हैं कि हमें डर है कहीं सर्जिकल स्ट्राइक न हो जाए। कोई कहीं गुहार करने भाग रहा है, कोई कहीं और गुहार करने भाग रहा है। और वैसे में कांग्रेस पार्टी का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कि पुलवामा के समय सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ, क्या? हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चन्नी ने पहलगाम हमले पर सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आतंक के खिलाफ देश के साथ है, सरकार जो भी फैसला लेगी कांग्रेस उसमें साथ खड़ी है। लेकिन साथ ही उन्होंने पूछा, पाकिस्तान पर कार्रवाई कब होगी? चन्नी ने यह भी कहा कि सरकार को अब साफ करना होगा कि देश की सुरक्षा को लेकर उसकी तैयारी क्या है। उन्होंने मांग की है कि पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को मुआवजा मिले, पुनर्वास की व्यवस्था की जाए और सरकार इस मामले को सिर्फ निंदा तक सीमित न रखे। ये पहलगाम पे दूसरी मीटिंग है। पहले भी सीडब्ल्यूसी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से सरकार को आश्वासन दिया गया है कि हम कांग्रेस पार्टी इस विपदा की घड़ी में सरकार के साथ है। सरकार जो भी डिसीजन लेगी, कांग्रेस पार्टी आतंकवाद को खत्म करने के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए सरकार के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार।